जी तो बच्चों, 2024 में एक क्वेश्चन आया, हाउ डज मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में मल्टीपल फिजन कैसे होती है। याद रखिएगा, अमीबा में मल्टीपल फिजन के अलावा बाइनरी फिजन भी होती है, जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। कैसे एक न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और न्यूक्लियस के डिवाइड हो जाने के बाद जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर रहा है, और फिर साइटोकिनेसिस होती है, यानी सेल डिवाइड होता है और दो सेल्स बन जाते हैं, एक सेल से दो सेल। दैट इज बाइनरी डिफिजन। इसको आप बाइनरी फिजन का जो है वो नाम देंगे। लेकिन अमीबा में ये भी देखा गया है कि कुछ इसकी नस्लें ऐसी हैं जिसमें न्यूक्लियस दो बार डिवाइड नहीं करता, दो से ज़्यादा बार, बल्कि कई ज़्यादा बार डिवाइड कर जाता है और अंदर ही डिवाइड करता रहता है जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले कि वो अपने इन डिवाइडेबल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म बनाकर अपने नए ऑफस्प्रिंग्स को अपनी इन्वायरमेंट में स्प्रेड कर सके। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो अमीबा है पहले सिस्ट बनाता है। अनफेवरेबल कंडीशन ये हो सकती हैं कि पानी जहाँ पर रहता है वहाँ पर उसका पानी का पीएच कम ज़्यादा हो गया हो, या पानी का टेम्परेचर, या कोई और ड्रास्टिक कंडीशंस हों, तो फिर ये सिस्ट बनाकर, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी सख्त मेम्ब्रेन जो इसके अंदर के एनवायरनमेंट को, इसके अंदर की होमियोस्टेसिस को ख़राब नहीं करेगी, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर देता है। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन नज़र आती है तो अपनी सिस्ट को रप्चर करता है, तोड़ देता है, और फिर जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, या आप डॉटर अमीबी कह लें, अमीबा एक को कहते हैं और जो अमीबी है वो बहुत से अमीबा को कहते हैं। तो जो अमीबीज हैं वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब की बार एक अमीबा से दो अमीबा तो नहीं बने, अब की बार तो काफ़ी ज़्यादा अमीबा बन गए, इसलिए हम इसको मल्टीपल फिजन का नाम देंगे। लिहाजा अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ और ये डायग्राम इसका एग्जैक्ट आंसर है। और यही तो सवाल बोर्ड में किया गया कि हाउ डज मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। तो प्यारे बच्चों, मल्टीपल फिजन जो है वो आपने उसके लिए ये स्टफ सब लिखना होगा जो मैंने अभी आपको समझा दिया। बहरहाल ये जो सवाल है पेज नंबर 72 से लिया गया, और ये सवाल आपको चैप्टर नंबर 14 से लिया गया, रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर से अमूमन दो क्वेश्चंस ही बोर्ड में आते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.